सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल होगी। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र। ये क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़ आज का पार्ट नंबर 1 है मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है आज की जो हमारी क्लास आज से शुरू होने वाली मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी मित्र, ठीक है। बहुत दिनों से हम लोग जीके जीएस पे ध्यान दे रहे थे मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है मित्र, हमने जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था मित्र, ठीक है, उसको मैंने एनालिसिस किया मित्र ना। वहाँ पे देखिए आप लोग को 12 से 14 प्रश्न आप लोग के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग जब आरपीएफएसआई में 12 से 14 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है, आप लोग का करंट अफेयर्स का, तो समझिए आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल में भी इतना ही पूछा जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत हमने, आप लोग को पता है हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से हमने पूरी 41 पीवाईक्यू सेट को पूरी 88 पार्ट में कवर किया और हमारे सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। उसी प्लेलिस्ट में हमारी 50 प्रैक्टिस सेट भी हमने दिया मित्र, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लेना। बाकी आप लोग का हमने जल्द ही आप लोग को चला रहे थे कैप्सूल क्लास मित्र, ठीक है। मैंने पूरी 45 कैप्सूल क्लास को सार संग्रह की बेस्ट बुक खान सर द्वारा लिखी गई बुक से उस बुक से मैं आप लोग को पूरे 45 आप लोग को कैप्सूल क्लास दिया मित्र, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था मित्र, ठीक है। आप लोग ने बहुत सपोर्ट प्यार दिखाया मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए अब हमारा समाप्त हो चुका समय, ठीक है। अब हम करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे मित्र, ठीक है, क्योंकि हाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। हमने जीके जीएस बहुत अच्छे से देख लिया मित्र, ठीक है। उन सारे वीडियो को देख लेना मित्र। आप लोग कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए मित्र, ठीक है। बस आप लोग रीजनिंग और मैथ पे फोकस कीजिए। बाकी अब आप लोग का करंट अफेयर्स चल रहा है, तो करंट अफेयर्स मित्र आप लोग को पता है 2024 में ही जितने 2024 में जितने सब कुछ हुए मित्र, सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोग का पार्ट वाइज चलेगा मित्र क्लास, अब ठीक है। आप लोग करंट अफेयर से जिस प्रकार से अपने सपोर्ट उसमें किया था जीके जिस क्लास में मित्र, इस प्रकार से इसी में भी आप लोग सपोर्ट करना मित्र, ठीक है। क्योंकि प्रश्न आप लोग के लिए बहुत डेंजर होने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले साथ, ठीक है। पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए, आप लोग का खुद एक अनुभव हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो चलते हैं मित्रों, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी भाई बहन चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से मित्र, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न पूछा है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग की जो अध्यक्ष मित्र वो किसे नियुक्त किया गया था। पहला है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को, दूसरा है ऋत्विक रंजनम पांडे को, तीसरा हमारा एनके सिंह को, चौथा हमारा केसी नियोगी को। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। मित्र बता दें आप लोग को ये हमारे 16वें थे, ये हमारे 16वें वित्त आयोग थे मित्र, ठीक है। ये हमारे क्या थे 16वें वित्त आयोग थे। हमारे 15वें वित्त आयोग कौन थे मित्र, 15वें वित्त आयोग जो हमारे थे मित्र क्या थे, हमारे 15वें वित्त आयोग कौन थे, एनके सिंह थे। और हमारे जो प्रथम वित्त आयोग जो हमारे फर्स्ट थे, हमारे फर्स्ट वित्त आयोग कौन थे मित्र, हमारा केसी नियोगी थे। और आप लोग को बता दें जो ऋत्विक रंजनम पांडे मित्र, ठीक है, हमारे क्या थे, ये हमारे वित्त आयोग के सचिव थे मित्र, क्या थे हमारे सचिव थे मित्र, ठीक है। तो आप लोग को देख लिया हमने पूरी एक प्रश्न से 4 प्रश्नों को अच्छे से निकाला मित्र, ठीक है। तो सारी पॉइंटों को नोट कर लेना क्योंकि ये सारी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मित्र, ठीक है। आपकी करंट अफेयर्स के प्रश्न, तो करंट अफेयर्स के प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होगा मित्र, ठीक है। सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट करते रहिए मित्र, ठीक है। आप लोग कलम कापी लेकर बैठ जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा मित्र आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो पूछा क्या, हमारा दूसरा प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया मित्र, ठीक है। यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया मित्र, आप लोग को पता है कजान शहर रूस की अध्यक्षता में आप लोग का हमारा यह अध्यक्षता किया गया था मित्र, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा रूस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, रूस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज कुछ हमारी जो कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के नाम मित्र आप लोग याद कर लीजिए। अगर बैठकों के नाम से पूछा प्रश्न तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा मित्र, इतनी बातों को मेरे ध्यान रखना। अगर बैठकों से प्रश्न पूछ दिया तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा, इन्हीं में अटक जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो देखते हैं हम कुछ जो महत्वपूर्ण बैठकों के नाम मित्र उसको याद कर लीजिए आप लोग। पहला तो हमारा क्या हमारा है, अभी मैंने आप लोग को बताया जो ब्रिक्स हमारा है, जो ब्रिक्स 16वां है वो कजान रूस का जो बैठक था मित्र, ठीक है, अभी आप लोग को बताया। दूसरा हमारा क्या मित्र, दूसरा हमारा क्या है NAM 19वां मुझे गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हमारा युगांडा में इसका बैठक हुआ था मित्र, ठीक है, कहाँ पे, युगांडा में। और तीसरा हमारा है कॉप 16 हमारा जैव विविधता जो इस कहाँ पे इसका बैठक हुआ था, कोलंबिया में हुआ था मित्र। और तीसरा जो चौथा हमारा COP 19वां जलवायु परिवर्तन हमारा बाकू में हुआ था। और हमारा जो 7वां है G750 यानी इटली पुगलिया में इसका बैठक हुआ था। और जो हमारा लास्ट आप लोग का
जो अगला पॉइंट मित्र है एस सी ओ यानी अस्थाना, ये हमारा कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान में मित्र। और हमारा अगला जो नेक्स्ट अंतिम है हमारा G20 1900 हमारा ब्राजील में हुआ था मित्र, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये सारे प्रश्न, सारे पॉइंट आप लोग के बैठकों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। इनकी पूछे जाएंगे तो इन्हीं से बनेंगे प्रश्न, इससे बाहर नहीं पूछेगा मित्र, ठीक है। इतनी मेरी गारंटी मित्र, ठीक है। मैं इतना कोशिश करूँगा, अगर आप लोग की करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मित्र, तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ मित्र, ठीक है, इन्हीं इन्हीं कोई क्लास में से आप लोग को पक्का पूछेगा मित्र, ठीक है। इससे बाहर तो नहीं बनेगा मित्र, ठीक है। आप लोग सपोज कीजिए आज हमारा पार्ट 1 मित्र, आज कंटेंट बहुत ही जबरदस्त होने वाला मित्र, ठीक है। डेली ऐसे ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूँगा मित्र, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार बने रही हमारे ऊपर। बाकी तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रही फार स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है मित्र, ठीक है। हमारा पुस्तकों से प्रश्न पूछ दिया। अगर पुस्तकों से प्रश्न पूछेगा मित्र, तो जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर तो नहीं पूछेगा मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहला हमारा मनोज मुकुंद नरवाड़े, पहला मनोज मुकुंद नरवाड़े है। दूसरा है आरिफ मोहम्मद है। तीसरा रघुराम राजन है। चौथा हमारा रामनाथ कोविंद है मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र हमारा जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकों के नाम मित्र उसको याद कर लेते हैं मित्र, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को ना, अगर पुस्तकों से प्रश्न पूछेगा 2024 में तो इससे बाहर तो नहीं पूछेगा मित्र, ठीक है। तो उन पुस्तकों के नाम देख लेते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो पहला पुस्तक का नाम क्या हमारा था, फार स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसके जो हमारी किससे संबंधित मित्र, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े से मित्र, अभी आप लोग को मैंने बताया, ठीक है। दूसरा क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा सेम पित्रोदा से है। और हमारा तीसरा हमारा क्या, संस्मरण नाइफ, हमारा सलमान रुसौली से है। और चौथा हमारा है संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी, ये हमारे डू सुब्बा राव से मित्र संबंधित है मित्र, ठीक है। समझ चुके आप लोग अच्छे से। हमने पूरी पुस्तकों के नाम बता दिए जो 2024 में नए नए पुस्तक बने थे मित्र, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आप लोग को मैंने बता दिया मित्र, ठीक है। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 4th नंबर मित्र, ठीक है। तो 4th नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 4th नंबर प्रश्न पूछा कि हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला, ये हमारा प्रश्न यानी अवार्ड से प्रश्न पूछा है, पुरस्कार से तो महत्वपूर्ण तो होगा मित्र। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है। तो मित्र बता दें आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला। तो ध्यान रखना आप लोग मेरे भाइयों कि प्रश्न पूछा है स्वच्छ, क्या पूछा है, स्वच्छ प्रदेश पूछा है। प्रश्न क्या पूछा, स्वच्छ प्रदेश पूछा मित्र, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग का स्वच्छ हमारा शहर पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे। अगर हमारा अभी तो हमने देखा क्या पूछा, हमारा स्वच्छ प्रदेश पूछा। अगर हमारा शहर से प्रश्न पूछ दिया मित्र तो आप लोग क्या करेंगे, अगर स्वच्छ शहर से प्रश्न पूछ दिया जाए मित्र ना, तो साथियों हमने क्या बताया था आप लोग को, हाल ही में जो देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो हमारा महाराष्ट्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हमारा स्वच्छ प्रदेश पूछा है। अगर स्वच्छ शहर पूछ दिया जाए आप लोग क्या मारेंगे, इंदौर और सूरत मारेंगे मित्र, ठीक, क्या मारेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंदौर और सूरत, इंदौर और सूरत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अगर हमारा स्वच्छ प्रदेश पूछेगा तो महाराष्ट्र को मारेंगे मित्र, ठीक है। अगर आप लोग का स्वच्छ शहर पूछ दिया तो इंदौर और सूरत को मारेंगे, राइट आंसर मित्र हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर मित्र, ठीक है। तो 5th नंबर प्रश्न क्या साथी, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 5th नंबर प्रश्न पूछा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया मित्र, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहन हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गोवा है, तीसरा लक्षद्वीप है, चौथा हमारा केरल है मित्र। आप लोग को बता दिया जाए तो महाराष्ट्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। क्या होगा, महाराष्ट्र आप लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। बाकी आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारा अटल सेतु, यानी प्रश्न क्या पूछा था कि हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया मित्र, ठीक है। अगर आप लोग को पता है अटल सेतु, हमारा मान लीजिए हमारा अटल सेतु, ठीक है, हमारा मुंबई है, ठीक है, हमारा न्यू मुंबई है मित्र, ठीक है, हमारा क्या न्यू मुंबई है मित्र, ठीक है। इसके बीच में हमारा अटल सेतु बैठा हमारा, ठीक है। इसकी जो हमारी लंबाई होती है मित्र 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है मित्र, ठीक है। आप लोग याद करना क्योंकि प्रश्न बनते हैं कि जो अटल सेतु की लंबाई कितनी होती है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है मित्र, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 6 नंबर।
तो आज का मित्र 6 नंबर प्रश्न ने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न 6 पूछा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा, क्या पूछा है, मकरा विलक्कू जो उत्सव है वह कहाँ आयोजित हुआ है मित्र, ठीक है। यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करें कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला तो हमारा कर्नाटक है, दूसरा केरल है, तीसरा हमारा तमिलनाडु है और चौथा हमारा आंध्र प्रदेश है मित्र। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा केरल हो जाएगा मित्र, ठीक है। और आप लोग को एक जानकारी भी बता दी, जो हमारा क्या पूछा, हमारा जो मकरा विलक्कू, जो हमारा मकरा विलक्कू उत्सव है मित्र, ठीक है। ये हमारा सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला में आप लिखता हूँ सबरीमाला, ये हमारा सबरीमाला मंदिर के हमारे बाहर मकरा विलक्कू उत्सव मनाया जाता है मित्र, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि किसके बाहर मनाया जाता है, हमारा सबरीमाला मंदिर के बाहर हमारा मकरा विलक्कू उत्सव मनाया जाता है मित्र, ठीक है। तो हमने 6 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 7 नंबर। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। बोला है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया था मित्र, ठीक है। इस 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा साथी, ठीक है। तो आप लोग को बता दिया, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, सिंगापुर है। तो आप लोग का जो साथी हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र। आप लोग का थाईलैंड आप लोग को दिख रहा है, थाईलैंड आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिख लेना अपने नोटबुक पे। यानी भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया था, तो थाईलैंड आप लोग को मार देंगे राइट आंसर मित्र। क्या होगा, थाईलैंड आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर को देखते हैं मित्र, ठीक है। तो क्या हमारा 8वां प्रश्न पूछा कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है मित्र, ठीक है। यह प्रश्न हमारा बहुत ही गजब का, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न मित्र, ठीक है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया था मित्र। हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला तो हमारा ऑपरेशन अजय को, दूसरा ऑपरेशन सर्वशक्ति को, तीसरा हमारा ऑपरेशन दोस्ती को, चौथा हमारा ऑपरेशन गंगा को मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र। आप लोग मारेंगे इसको, ऑपरेशन सर्वशक्ति को मारेंगे मित्र, ठीक है। सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति का हमारा प्रयोग हुआ था हमारा इस जो हमारा आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था मित्र, बताएंगे आप लोग क्या कहेंगे, ऑपरेशन सर्वशक्ति को मित्र, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है मित्र। आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है मित्र, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न कौन सा मित्र, आज का प्रश्न नंबर 9 नंबर। तो 9वां प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ मित्र, ठीक है। जो भी हमारे साथी भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या मारेंगे, आंध्र प्रदेश को मारेंगे मित्र, ठीक है। क्या होगा हमारा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न क्या मित्र, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया मित्र, ठीक है। सभी साथी भाई बहन बताने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया मित्र। क्या पूछा है, नहीं किया गया मित्र, ठीक है। तो आप लोग को बता दिए, कर्पूरी ठाकुर है, मिथुन चक्रवर्ती है, लाल कृष्ण आडवाणी है, PV नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है मित्र। आप लोग को बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का मिथुन चक्रवर्ती आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, मिथुन चक्रवर्ती। यानी हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी आप लोग को बता दें, आप लोग को कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी और PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। आप लोग एक साथ ही सोचेंगे कि इसमें हमारा क्या हमारे मित्र, हमारा 5 से 6 प्रश्न, ठीक है। एक जो मान लीजिए हमारा 5 प्रश्न मित्र, ठीक है। यानी हमने 5 पॉइंट को लिया मित्र, ठीक है। इसीलिए लिया है जो कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, PV नरसिम्हा राव है और चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। ये चारों लोग को मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बाकी मिथुन चक्रवर्ती को इसमें आप लोग का जो भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था, जो हमारा भारत रत्न पुरस्कार था ये नहीं मिला था मित्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना मित्र, ठीक है। और आप लोग को बता दें मित्र, ठीक है, क्या जो मिथुन चक्रवर्ती थे इनको मित्र 2024 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। यही
यही दो आप लोग को मिला था 2024 में। अगर आप उससे पूछ दिया जाए, अगर प्रश्न बनते हैं मित्र, ठीक है, कि मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में कौन पुरस्कार मिला था मित्र, आप लोग मार देंगे, किसको कमेंट मारेंगे 2024 में हमारा जो मिला था मित्र, क्या करेंगे, दादा साहब, दादा साहब, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के लिख लेना आप लोग कमेंट में, ठीक है, क्या हमारा फाल्के, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के। और एक हमारा कौन था मित्र, एक हमारा था पद्म भूषण, एक हमारा था पद्म भूषण, क्या था मित्र, हमारा पद्म भूषण था, पद्म भूषण था, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना मित्र अपने नोटबुक पे, हमारा 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण और दादा फाल्के पुरस्कार मिला था, यही दो पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। और बाकी कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और एक और हमारा था एम एस स्वामीनाथन थे मित्र, ठीक है, ये हमारा नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये भी आप लोग रट लेना मित्र, ठीक है। जो हमारा भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, पीवी नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को, और एक हमारे थे MS स्वामीनाथन को मित्र, ठीक है। यानी हमारे जो 5 पॉइंट था मित्र, 5 पॉइंटों को मिला था मित्र, बाकी और इसमें जो हमारा मिथुन चक्रवर्ती थे इनको नहीं मिला था मित्र, ठीक है। इनको हमारे 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था मित्र, ठीक है। तो अपने नोटबुक पर नोट करना मित्र, ठीक है, बहुत अच्छे से। एक बार फिर बता दें आप लोग को, बता दें मित्र, ठीक है, कि हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित से नहीं किया गया था मित्र, यानी हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो मिथुन चक्रवर्ती आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था और आप लोग का पद्म भूषण पुरस्कार मिला था मित्र, ठीक है। और हमारा जो कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, पीवी नरसिम्हा राव है और चौधरी चरण सिंह है और MS स्वामीनाथन, एक नाम और लिख लेना आप लोग, ठीक है। इन सभी को मिला था आप लोग को हमारा भारत सम्मानित मिला था मित्र, पुरस्कार यानी मिला था इनको, ठीक है। यानी हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इन 5 पॉइंटों को मिला था, बाकी और सभी को नहीं मिला था मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। तो मित्र अभी लिखा था हमने, देखिए हमारा F पॉइंट लिखा था, MS स्वामीनाथन मित्र लिखा था, ठीक है। तो टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, मैंने देख लिया, ठीक है। तो समझ चुके आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा 11वां नंबर। 11वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे मित्र, ठीक है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। पहला हमारा इमैनुअल मैक्रोन थे, दूसरा हमारा ऋषि सुनक थे, तीसरा हमारा जो बिडेन थे और डी आंसर हमारा अब्देल फतह अल सीसा थे, ठीक है। तो मित्र आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, इमैनुअल मैक्रोन का मित्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि पद्म विभूषण 2024 में किसे प्रदान नहीं किया गया मित्र, ठीक है। देखिए मैं फिर प्रश्न इससे बन चुका है कि पद्म विभूषण 2024 में किसे प्रदान नहीं किया गया था मित्र। आप लोग बता दिए फातिमा जो बीवी है, हमारी फातिमा बीवी है, जो हमारी फातिमा बीवी है, इन्हीं को नहीं मिला था मित्र, ठीक है। यानी पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान नहीं किया गया था, तो फातिमा बीवी पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या करेंगे आप लोग इसको राइट आंसर मार देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को जो हमारा विजयंती माला बली है और चंदेल चिरंजीव है, पद्मा सुब्रमण्यम है, वेंकैया नायडू है और आप लोग का एक ऑप्शन आप लोग का सुलभ शौचालय मित्र, ठीक है। इन पांचों पॉइंटों को मिला था, इन 5 पॉइंट को पद्म विभूषण 2024 से जो सम्मानित जो प्रदान नहीं किया गया था, इनको इन 5 पॉइंटों को मिला था मित्र, ठीक है। बाकी इन्हीं को नहीं मिला था, ठीक है। यानी आप लोग को फातिमा बीवी आप लोग का राइट आंसर का मित्र, ठीक है। बाकी इन 5 पॉइंटों को आप लोग याद करना मित्र, ठीक है। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया मित्र, ठीक है। बाकी आपको समझ चुके हैं। हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या मित्र, कि हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो सबसे उम्र के थे वो खिलाड़ी कौन बने थे मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो पहले सबसे उम्र दराज थे खिलाड़ी कौन बने मित्र, ठीक है। आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र रोहन बोपन्ना। आप लोग को दिख रहा है रोहन बोपन्ना आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने नोटबुक पे नोट करना मित्र, ठीक है। ये हमारे सबसे उम्र दराज थे मित्र, ठीक है। तो साथ आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है। तो पहला हमारा INS संध्याक है, क्या हमारा INS संध्याक है, और दूसरा हमारा INS अरिहंत है, और तीसरा हमारा INS अरिधात है, और चौथा
चौथा हमारा है INS निर्देशक है मित्र। इस प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर आप लोग को बता देता हूँ क्या होगा, INS संध्यायक आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न क्या मित्र कि हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभकर लॉन्च किया गया है मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभकर लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, अष्टलक्ष्मी को मारेंगे मित्र। अष्टलक्ष्मी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न क्या मित्र कि हाल ही में 5वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में 5वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो पहला हमारा जगत गुरु राम भद्राचार्य है, दूसरा हमारा गीताकार गुलजार है, तीसरा हमारा जी शंकर गुरुरूप है और हमारा डी आंसर है ए और बी दोनों मित्र, ठीक है। आप लोग को बता दिया जाए आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार आप लोग का दोनों राइट आंसर हो जाएगा मित्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरमल्ला जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ। तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल है मित्र। आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, तेलंगाना को। तेलंगाना आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ, तो तेलंगाना मित्र, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेटक्स क्या पूछा है, यूनेटक्स आकियामा की खोज कहाँ की है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बोर्नियर वर्षावन में, अमेजन वर्षावन में, टोंगास वर्षावन में, कांगो वर्षावन में मित्र, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, अमेजन वर्षावन को मारेंगे मित्र, ठीक है। क्या मारेंगे, अमेजन वर्षावन आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द राइट आंसर। क्या होगा, अमेजन वर्षावन आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न में मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से साथी पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 19 नंबर मित्र, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है मित्र। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा अनिल चौहान है, दूसरा अजय माणिक राव है, तीसरा टी सोमनाथन है, चौथा हमारा पिनाकी चंद्र घोष है। तो आप लोग को बता दीजिए मित्र इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अजय माणिक राव आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर इज द, दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। तो हमने देखा 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न मित्र, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न क्या हमारा, आज का हमारा 20वां प्रश्न मित्र क्या पूछा है कि हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ मित्र, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। कि हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल है और तीसरा हमारा क्या मित्र महाराष्ट्र, चौथा हमारा गोवा है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आप लोग को, केरल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से और कुछ पॉइंटों के महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ मैंने आप लोग को बता दिया मित्र, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो आप लोग को पता था हमारा जितना 2024 का निचोड़ आज का हमारा पार्ट 1 था मित्र, ठीक है। आज का पार्ट 1 था। आप लोग देखते हैं कितना आप लोग सपोर्ट प्यार दिखाते हैं मित्र, ठीक है। वैसे हिसाब से आप लोग का करंट अफेयर चलेगा मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हम लोग जीके जिसका पूरा एकदम अच्छे समझाते हैं मित्र, ठीक है। जीके जिसमें कहीं से प्रश्न बनेगा तो आप लोग को जो मैं वीडियो बनाया हूँ उससे बाहर तो नहीं पूछेगा मित्र, ठीक है। बाकी अब आप आज से हमारा स्टार्ट होगा मित्र करंट अफेयर्स का क्लास। तो आप लोग डेली जुड़े रहिए हमारे साथ 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक करंट अफेयर्स क्लास मिलेंगी। और आप लोग को क्या, और हमारा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक क्लास मिलेगी मित्र, ठीक है। तो ये दोनों क्लास अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। अगर करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में मित्र तो यहीं से बनेंगे। आप लोग के बता देना 10 से 14 प्रश्न आप लोग के कहीं नहीं गए हैं। अगर मैं जो बता दे रहा हूँ उसको रट लेना, बाकी आप लोग कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं मित्र, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।